जय जिनेंद्र, जय महावीर। हमने जो पिछली क्लास में जीव के 563 भेद का थोपड़ा छोड़ा था, इसे आज हम पूरा करने जा रहे हैं। पिछली बार हमने देखा था नैरेयिक के 14 भेद, माने 7 नरक के 14 भेद जीवों के, और तिर्यंच के जीवों के 48 भेद को हमने समझा था। आज हम मनुष्य के 303 भेदों को और देवता के 198 भेदों को समझने जा रहे हैं। मनुष्य के 303 भेदों को समझने से पहले हम समझते हैं कि मनुष्य के पहले 3 भेद होते हैं। पहला होता है कर्मभूमिज, दूसरा होता है अकर्मभूमिज, तीसरा होता है समुच्चयम मनुष्य। ये जीव मनुष्य के 3 प्रकार के भेद हुए। अब कर्मभूमिज मनुष्य कौन है, कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, है ना। तो अब उनके भेद कितने होते हैं। तो कर्मभूमिज मनुष्य किसे कहते हैं, तो जिस भूमि पर असी, मसी और कृषि, असी, मसी और कृषि, ये तीनों जिस भूमि पर मनुष्य के उदर निर्वाह के लिए किया जाता है, वो भूमि कर्म भूमि मानी जाती है ना। तो असी माने क्या, तो असी माने कर्म, मसी माने व्यापार और कृषि माने वाणिज्य या खेती समझ लीजिए। अब यहाँ पर असी को कर्म क्यों कहा गया है, कौन से कर्म, वो 8 कर्म नहीं है ना, जो 25 बोल में देखे जाते हैं, 10वें बोले कर्म 8 नहीं, वो कर्म नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर कर्म माने काम, कार्य की अपेक्षा से, कि उन मनुष्यों को उस भूमि पर रहते हुए जीव के उदर निर्वाह के लिए, है ना, उदर निर्वाह के लिए कुछ काम करना पड़ता है, कुछ कार्य करना पड़ता है, वो असी मानी जाती है। मसी माने व्यापार, जहाँ लेखा जोखा होता है, हिसाब किताब होता है, लेन देन होता है, वो मसी माना जाता है। और वाणिज्य माने कृषि माने खेती, जहाँ पर ये तीनों उदर निर्वाह के लिए किया जाता है, वो भूमि कर्म भूमि होती है, और वहाँ के मनुष्य कर्म भूमिज मनुष्य होते हैं। ऐसी भूमियाँ कहाँ पर है और कितनी है, तो 2.5 द्वीप में ऐसी 15 भूमियाँ हैं। 5 भरत क्षेत्र में, 5 ऐरावत क्षेत्र में और 5 महाविदेह क्षेत्र में। ऐसी कुल मिलाकर 15 कर्म भूमियाँ हैं। अब इन 15 कर्म भूमियों के अपर्याप्ता और पर्याप्ता जीव, कुल मिलाकर कर्म भूमि मनुष्य के 30 भेद हुए। ठीक है। अब हमें समझना है अकर्म भूमि मनुष्य। अकर्म भूमि मनुष्य के भेदों को समझना है। सबसे पहले समझते हैं कि अकर्म भूमि किसे कहते हैं। तो अकर्म भूमि माने जिस भूमि पर उदर निर्वाह के लिए असी, मसी और कृषि नहीं होती है, वो भूमि अकर्म भूमि होती है। अकर्म भूमि के जीवों को यानी मनुष्य को भोग भूमिज मनुष्य भी कहा जाता है, भोग भूमिज मनुष्य भी कहा जाता है, और युगलिक मनुष्य भी कहा जाता है ना। पहले समझते हैं कि अकर्म भूमियाँ कहाँ होती है, कैसी होती है, कितनी होती है। तो अकर्म भूमि माने जहाँ पर मनुष्य को, वहाँ के मनुष्य को उदर निर्वाह के लिए असी मसी कृषि की आवश्यकता नहीं होती है। तो फिर उनका उदर निर्वाह कैसे होता है, तो उनका उदर निर्वाह 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से होता है। अब कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, तो कल्प वृक्ष माने वो वृक्ष होते हैं जहाँ पर इच्छा की पूर्ति होती है, वो कल्प वृक्ष होते हैं। तो जिनके नीचे जाकर उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, वो कल्प वृक्ष माने जाते हैं। तो ऐसे ही इसलिए वो कल्प वृक्ष होने की वजह से उन्हें उदर निर्वाह के लिए असी मसी कृषि की आवश्यकता होती नहीं है। अब ये अकर्म भूमियाँ कितनी हैं और कहाँ पर है और कौन सी है, तो ये 6 अकर्म भूमियाँ हैं जहाँ 2.5 द्वीप के भीतर ही है। वो 6 अकर्म भूमियाँ कौन सी है, तो हेमवंत, हैरण्यवंत, हरिवास, रम्यकवास, देवकुरु और उत्तर कुरु। ये 6 क्षेत्र है और हर क्षेत्र 2.5 द्वीप में 5-5 है। तो कुल मिलाकर कितनी हुई, 30 अकर्म भूमियाँ हुई,
और 30 अकर्म भूमियों के अपर्याप्ता और पर्याप्ता जीव मिलाकर हुए 60 भेद। अकर्म भूमि के जीव के भेद कितने? 60। अब जैसे मैंने बताया कि अकर्म भूमि मनुष्य को भोग भूमि मनुष्य भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर काम कुछ करना ही नहीं है, उनकी पुण्यवाणी से उन्हें जो भी मिला है उसे सिर्फ भोगना ही भोगना है, इसलिए उन्हें भोग भूमि मनुष्य कहा जाता है। सेकंड, उन्हें युगलिक भी कहा जाता है। अब युगलिक किसे कहते हैं? तो युगलिक जो भी एक लड़का एक लड़की, एक नर और एक मादा एक साथ उत्पन्न हो और जिनकी आयु 1 करोड़ वर्ष पूर्व से अधिक हो, उन जीवों को युगलिक कहा जाता है ना। तो इन युगलिक, ये ऐसे ही युगलिक और कहाँ पर है? तो ऐसे ही युगलिक 56 अंतर्द्वीप के भीतर भी है ना। उन्हें 56 अंतर्द्वीपज मनुष्य कहते हैं। तो अंतर्द्वीप माने क्या? अंतर्द्वीप, द्वीप माने बेट और अंतर माने डिस्टेंस। तो ऐसे बेट, ऐसी स्थान जिनके भीतर कुछ डिस्टेंस हो। अब ऐसे बेट या ऐसे स्थान कहाँ पर बने हुए हैं? तो जैसे मैंने लोक का थोकड़ा करवाया था तब मैंने कहा था कि मध्य लोक की रचना कैसी है? तो एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र। सबसे छोटा द्वीप हमारा जहाँ हम रहते हैं जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप के बाद आने वाला लवण समुद्र। तो ये जो 56 अंतर्द्वीप है ये लवण समुद्र के भीतर स्थित है। इनकी जो रचना होती है ये इस प्रकार होती है कि बीच में रहने का स्थान और चारों ओर से पानी, फिर बीच में रहने का स्थान, चारों ओर से पानी, फिर बीच में रहने का स्थान, चारों ओर से पानी। ऐसी 56 जगह होती है लवण समुद्र के भीतर। पर्वतों की बीच में से निकलती है, ऐसे दाढ़े ऐसी निकलती है ना। ऐसे इस तरफ 7, इस तरफ 7, फिर 7, फिर 7, ऐसे 56 जगह होती है जहाँ के मनुष्य को 56 अंतर्द्वीपज मनुष्य कहा जाता है। तो 56 अंतर्द्वीपज मनुष्य के भी अपर्याप्ता और पर्याप्ता भेद। तो 56 मल्टीप्लाइज बाई 2 कितने आए? 112। 112 भेद हुए 56 अंतर्द्वीपज मनुष्य के। अब टोटल कितने हुए हमारे पास? कर्म भूमिज मनुष्य के 30, अकर्म भूमिज मनुष्य के 60 प्लस अंतर्द्वीपज के 112। अभी हमारे शेष है समूर्च्छिम मनुष्य, ये 2 हो गए। अब शेष है हमारे समूर्च्छिम मनुष्य। समूर्च्छिम मनुष्य किसे कहा जाता है? समूर्च्छिम मनुष्य वो होते हैं जो 14 असूचि के स्थान पर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये उनका उत्पत्ति स्थान है। समूर्च्छिम मनुष्यों की परिभाषा क्या है? तो ऐसे मनुष्य जिनके उत्पत्ति में माता पिता का संयोग नहीं होता, माने माता पिता के संयोग बिना 14 असूचि के स्थान पर उत्पन्न हुए मनुष्य को समूर्च्छिम मनुष्य कहा जाता है। और समूर्च्छिम मनुष्य कभी भी पर्याप्ता होते नहीं, वो अपर्याप्ता ही होते हैं। और वो टोटल कितने होते हैं? 101। ये मनुष्य कितने होते हैं? 101 समूर्च्छिम मनुष्य होते हैं। और ये समूर्च्छिम मनुष्य कर्म भूमिज और अकर्म भूमिज मनुष्य के 14 असूचि के स्थान पर उत्पन्न होते हैं। अब टोटल हमारी 30 कर्म भूमि, 60 अकर्म भूमि के, 112 56 अंतर्द्वीप के और 101 समूर्च्छिम मनुष्य के, टोटल 303 मनुष्य के भेद यहाँ पर हमारे कंप्लीट हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं और देवताओं के 198 भेदों को हम समझते हैं। अब देवताओं के 198 भेद। देवताओं के 198 भेदों को समझने से पहले देवताओं के मुख्य 4 भेदों को समझते हैं। देवता के मुख्य 4 भेद कौन से हैं? तो पहला भवनपति, फिर वाणवेंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। ये 4 भेद होते हैं। हम सभी ने भगवंतों के मुखारविंद से सुना है कि जब भी तीर्थंकर भगवान का समोशरण लगता है तो ये चारों ही प्रकार के देवता वहाँ पर समोशरण में देशना सुनने आते हैं, है ना। परिषद, जो 12 प्रकार की परिषद बताई है उनमें ये 4 प्रकार के देवता भी होते हैं। अब भवनपति देवताओं को भवनपति देवता क्यों कहा जाता है, पहले इसे समझते हैं, फिर 198 भेदों को समझेंगे।
भवनपति देवता को भवनपति क्यों कहा जाता है? क्योंकि भवनपति देवताओं का जो निवास होता है, जो रहने का स्थान होता है, वो भवनों में निवास करते हैं। भवनपति देवता कहाँ निवास करते हैं? तो भवनपति देवता भवनों में निवास करते हैं, इसलिए उन्हें भवनपति देवता कहते हैं। वाणव्यंतर देवता, वाणव्यंतर देवता व्यंतर जाति के देवता होते हैं, जो हमेशा वनों में घूमते रहते हैं, है ना, वनों में घूमते रहते हैं, निरंतर घूमते रहते हैं, वो व्यंतर देवता होते हैं। ज्योतिषी देवता जो ज्योति प्रकट करते हैं या प्रकाश देने का काम करते हैं, वो सारे ज्योतिषी देवता होते हैं, प्रकाश देने वाले। और वैमानिक देवता को वैमानिक देवता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये विमानों में वास करते हैं, इसलिए उन्हें वैमानिक देवता कहा जाता है। अब भवनपति देवता एक्चुअल देखे जाए तो 10 ही आते हैं, परंतु इनके साथ परमाधार्मिक देवता जो अधोलोक में होते हैं, जो नैतिक जीवों को वेदना पीड़ा का अनुभव कराते हैं, वो परमाधार्मिक देवता भी भवनपति देवताओं के साथ ही लिए जाते हैं। तो भवनपति देवता 10 होते हैं और परमाधार्मिक देवता 15 होते हैं। परमाधार्मिक देवता को परमाधार्मिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनको परम अधर्म करने में, लोगों को तकलीफ देने में, लोगों को सताने में, लोगों को पीड़ा देने में, जीवों को सताने में बहुत आनंद आता है, इसलिए इन्हें परमाधार्मिक देवता कहते हैं। तो कुल मिलाकर ये हुए 25 देवता, है ना। वाणव्यंतर देवता जो होते हैं, तो व्यंतर देवता 16 प्रकार के माने जाते हैं, प्लस इनके भीतर झुंबक देवता भी लिए जाते हैं, है ना। तो 10 प्रकार के झुंबक देवता, कुल मिलाकर 26 देवता माने जाते हैं व्यंतर देवता। ज्योतिषी देवता 5 प्रकार के होते हैं, परंतु चर और अचर, चर माने जो परिभ्रमण करते हैं, जो घूमते हैं निरंतर, और अचर माने जो एक जगह पर स्थिर होते हैं, वो कभी घूमते नहीं है, परिभ्रमण करते नहीं है। तो 2.5 द्वीप के भीतर जो ज्योतिषी देवता होते हैं वो चर होते हैं, 2.5 द्वीप के बाहर जो ज्योतिषी देवता होते हैं वो अचर होते हैं। इसीलिए 2.5 द्वीप के भीतर काल का परिवर्तन होता है, काल चक्र रहता है, दिन रात होती है। 2.5 द्वीप के बाहर ये होता नहीं है, वहाँ जहाँ दिन है वहाँ दिन ही है, जहाँ रात है वहाँ रात ही है ना। जहाँ दिन है वहाँ रात नहीं होगी, जहाँ रात है वहाँ दिन नहीं होगा। तो ये ज्योतिषी देवता कितने हैं? 5 चर और 5 अचर, कुल मिलाकर 10 ज्योतिषी देवता है। और वैमानिक देवता, अब वैमानिक देवता कहाँ होते हैं? तो वैमानिक देवता ऊर्ध्वलोक में होते हैं, है ना। जब लोक का थोकड़ा करवाया था तब मैंने ये बताया था, भवनपति देवता और परमाधार्मिक देवता अधोलोक में होते हैं, व्यंतर देवता ज्योतिषी देवता मध्यलोक में होते हैं, और वैमानिक देवता जो होते हैं वो ऊर्ध्वलोक में होते हैं। तो वैमानिक देवता में कौन कौन आएगा? 1 से 12 देवलोक, इसके बाद 9 लोकांतिक, 9 ग्रैवेयक, 3 किलविशी, 5 अनुत्तर विमानवासी, है ना। 1 से 12 देवलोक, 9 ग्रैवेयक, 9 लोकांतिक, 3 किलविशी और 5 अनुत्तर विमानवासी देवता, कुल मिलाकर 38 वैमानिक देवता हो गए, है ना। कुल मिलाकर कितने हो गए? 38 वैमानिक देवता हो गए। अब सभी देवताओं के, भवनपति से लेकर वैमानिक देवता तक, सभी के अपर्याप्ता और पर्याप्ता हमको लेना है। तो भवनपति और वाणव्यंतर के 50, वाणव्यंतर और झुंबक देवता के 52, ज्योतिषी देवता के 20 और वैमानिक देवता के 76, है ना। इतने भेद हुए। अब उसमें भी जो अनुत्तर विमानवासी, अब इसमें जो 9 लोकांतिक देवता होते हैं, 9 लोकांतिक देवता का शॉर्ट में बता देती हूँ। 9 लोकांतिक देवता वो होते हैं जो 5वें देवलोक के मध्य में स्थित होते हैं, तीसरी प्रतर में। और ये देवता का जो मुखिया देवता होता है, वो देवता क्या करते हैं? जब भी तीर्थंकर भगवान को दीक्षा लेनी होती है तब ये आकर उन्हें कहते हैं, निवेदन करते हैं कि भगवान अब आपका संसार त्यागने का और तीर्थ की स्थापना करने का समय आ चुका है, तो कृपया आप जीवों का उद्धार कीजिए और दीक्षा ग्रहण कीजिए। ऐसा कहने के लिए ये लोकांतिक देवता के मुखिया आते हैं और फिर तीर्थंकर भगवान संसार का त्याग कर वर्षिदान देते हुए
संसार का त्याग कर दीक्षा ग्रहण करते हैं। नवग्रहवेयक के देवता क्या होते हैं? तो नवग्रहवेयक के देवता जो हमारा लोक का आकार है उसकी ग्रीवा पर माने गर्दन पर, है ना, यहाँ पर स्थित है, इसलिए इन्हें नवग्रहवेयक के देवता माना जाता है, कहते हैं। 3 किल्विषी देवता बहुत हल्के जाति के देवता होते हैं, पर फिर भी इन्हें वैमानिक देवताओं में माना जाता है। और 5 अनुत्तर विमानवासी देवता। 5 अनुत्तर विमानवासी देवताओं का रचना ऐसी होती है ना। तो इसमें से जो साइड के 4 अनुत्तर विमानवासी देवता होते हैं, ये देवता 2 भव करके मोक्ष पधारने वाले होते हैं। बाकी के 4 अनुत्तर विमानवासी देवता जो होते हैं, यहाँ के जीव का 2 भव करके मोक्ष पहुंचने वाले होते हैं। बीच का जो अनुत्तर विमानवासी देवता है, यहाँ के जीव 1 भव अवतारी होते हैं, 1 भव करके मोक्ष जाने वाले होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये 5 अनुत्तर विमानवासी देवता हुए। कुल मिलाकर 38 भेद वैमानिक देवताओं के हुए। अब 50, फिर 52, फिर 20 और फिर 76, तो ये हो गए 198 भेद देवताओं के, है ना। इस प्रकार हमने देखे नैरई के 14, तिर्यंच के 48, मनुष्य के 303 और देवता के 198 भेद। सेवम बनते इस प्रकार जीव के 563 भेद को थोड़ा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड जो कोई इन वीडियोस को यूट्यूब पर देखेगा, सीखेगा, नोट्स बनाएगा, समझेगा, वहाँ पर आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी जिज्ञासा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर मेरी ऑनलाइन लाइव क्लास जो होती है उसे भी आप अटेंड कर सकते हो। लाइव क्लास को अटेंड करने के लिए आप इस नंबर पर एक मैसेज छोड़ दीजिए और अपना नाम छोड़ दीजिए कि मुझे थोकड़ों के ग्रुप में ऐड करना है। नंबर नोट कीजिए 9764660661। इस नंबर पर बस एक मैसेज करना है कि हमें आपके थोकड़ों के ग्रुप में ऐड करना है और अपना नाम लिखवा कर भेजना है, ताकि मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर सकूं और आप लाइव क्लास में जो भी जिज्ञासा हो उसे पूछकर अपना समाधान करवा सको। आप सभी को ये थोकड़ों की सीरीज़ अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जिनको भी इस जैन दर्शन का नॉलेज लेना है वो सभी इसका लाभ उठा सके और जैन दर्शन के इस अगाध नॉलेज को प्राप्त कर सके, है ना। हम तो बस इतने समुद्र से बस कुछ बूंदों को उठा रहे हैं, है ना। तो हमारी निर्जरा होती है कि हम लोगों तक उसे पहुंचाएं, इससे हमारी भी कर्मों की निर्जरा होती है। कोई फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब चलाने की बजाय कुछ तो ज्ञान ध्यान की 4 बातें सीखें और उसके निमित्त हम बन रहे हैं, तो ये हमारी भी पुण्यवाणी का निश्चित उदय हो सकता है। इसी के साथ जय जिनेंद्र, जय महावीर। अगली बार फिर से एक नए थोकड़े के साथ मिलते हैं।